ये है कि अभी हाफिज जी और दानिश जी बैठे हुए हैं। कितना दुर्भाग्य है कि जिस मातृभूमि को हम प्रणाम करते, वंदे मातरम कहते हैं, उस भारत को ये जहन्नुम बोल रहे हैं। अरे भाई, जहन्नुम आपको दिखाई दे रहा है तो आप चले जाओ, 56 देश है। आप बताइए कि जिस देश में, केरल में सबसे पहले हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जमीन दी, आज उसमें लाखों मस्जिदें बन गई और उसको जहन्नुम में बोल रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिस मातृभूमि के गद्दार से गद्दार व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि को जहन्नुम नहीं बोल सकता। कितनी दुर्भाग्य की बात। आपको माफी मांगना चाहिए। आप ये बात तो मेरे भी दिल पे लगी थी। सवाल इस बात का, आप उस पर डिस्कस करिए। आप कोई नहीं, आपने गलत बोला। हाफिज जी, आपको माफी मांगना चाहिए, ये गलत बात है। आपने देश को हमारे जहन्नुम बोला, आपने हमारे मातृभूमि को जहन्नुम बोला है। ये देश माफ नहीं करेगा आपको। और उसके बाद जहन्नुम बोल करके टीवी पे बैठे। और हिमांशु जी, आपसे भी मुझे आपत्ति है, आप इनको टोक क्यों नहीं रहे? आप इनको देखिए, अगर हमारे मातृभूमि को, हमारे देश को जो जहन्नुम बोल रहा हो और उसको डिबेट से तुरंत नहीं स्वामी चक्रपाणी जी, हर कोई अपनी बात रख सकता है। जब इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ये देश जहन्नुम होता जा रहा है, मैंने उस वक्त आपत्ति जताई थी, मुझे वो सही नहीं लगा। नहीं, देश और हिमांशु जी, देश और मातृभूमि को जो जहन्नुम कहेगा उसको देश नहीं सुनना चाहता है। अरे डिबेट करो ना भाई, बात करो ना। आप बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है ना, देश को जन्नत बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट डाउन करिए। लेकिन कहीं पर अगर ये कहा जाए, सुनिए ना, कहीं पर अगर ये कहे कि मुसलमानों के लिए जहन्नुम होता जा रहा है तो वो बहुत गलत है। समझिए, इसका बहुत गलत असर जाएगा। वरुण जी माफ कीजिएगा, बहुत लेट आया हूं मैं आपके पास, लेकिन वरुण जी ये बताइए, ये सब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी झूठा नैरेटिव फैलाकर विरोध मतलब एक तरह से कर रहे हैं और एक नया ये टूल किट तैयार किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे वरुण जी? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि। एक मिनट, राहुल गांधी जी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं वक्फ के मुद्दे पर, ये कहा गया था हालांकि बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपका स्टैंड क्या है इस पर? वक्फ में क्या बेहतर हो सकता है? हिमांशु जी, यहाँ डिबेट करने से, चिल्लपों करने से कुछ होने वाला नहीं है। संसद के अंदर मैटर है, जो जो पार्लियामेंट पास करेगी वो मैटर क्लियर होगा। यहाँ कुछ भी अपने अपने विचार व्यक्त, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, उससे कुछ होना जाना नहीं। रिप्रेजेंटेशन जो करता है पब्लिक का, वो पार्लियामेंट करता है। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है। और जो राहुल गांधी की बात करिए, आप देखिए, मैंने एक हरिशंकर जी व्यास, बड़े पत्रकार है, बुजुर्ग नाम लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेते नहीं टीवी पे किसी का, लेकिन उन्होंने एक लेख लिखा था, साल 2 साल होने को आया, लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र चल रहा है। अब गिरिराज प्रसाद सिंह जी मंत्री है, राहुल गांधी कहां से आ गए वक्फ बोर्ड में? 10 साल बाद जब सरकार, मोदी जी की नींद जागी है, वो 4 जून के परिणाम होने के बाद में, और वो क्यों जागी है अब तक किसी की समझ नहीं आ रहा। जमीन कर रहे थे कि मुसलमानों की, कोई कह रहा है किसकी। अरे भाई, पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, जहां जमीन दिख रही है उसको हड़पने में लग रहे हैं पूंजीवादी तत्व। नहीं वरुण जी, आपका स्टैंड बहुत क्लियर रहता है, गड़बड़ हो गई, कितनी खबरें बहुत क्लियर रहता है। मैं वक्फ पर समझना चाह रहा हूं कि अगर संशोधन किसी बात पर किया जाता है तो क्या ये आपकी नजर में गलत है? देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से कानून बनते हैं। भी विष्णु भाई ने पुराने ब्रिटिश काल के कानूनों का हवाला दे दिया, तो भाई देश तो चलेगा जब आजादी के बाद के कानून बने हिसाब से। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है, कई कानून में ब्रिटिश लॉज जो पहले से ब्रिटिश जमाने के बनते आ रहे हैं उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो पार्लियामेंट तय करेगी। पार्लियामेंट जो तय कर लेगी, आप और मैं कुछ ही डिस्कशन कर लो, पसंद आए नहीं आए, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो हो जाएगी। फिर अगली सरकार आएगी, उसको लगेगा कि इन्होंने, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने कुछ गलत किया है, तो वापस अमेंडमेंट कर देगी। विजय शर्मा जी, अमेंडमेंट का प्रोविजन यहाँ पर आपने देख लिया कि सिचुएशन अड़ी वाली हो गई है, इसीलिए विजय शर्मा जी, सिचुएशन तो अड़ी वाली हो गई है। आप जेपीसी पर काफी कुछ चर्चा हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आगे तो फिर और भी ज्यादा हंगामा इस पर होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या रास्ता निकाला? देखिए, कोई हंगामा हो, कुछ भी हो, हम कानून सम्मत जो है इसके अंदर प्रावधान रखेंगे। हम संशोधन करेंगे। भारत सरकार कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं होने देगी। अरे भैया, दानिश जी रुकिए, आपको कोई बीमारी है क्या? भूखी आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप बीच में करने लगते हो। नहीं, शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी सुनिए। ये सवाल दानिश कुरैशी जी का बहुत वाज़ेह है। जब आपने कहा है कि हम सोच चुके हैं, हम ठान चुके हैं, तो फिर ये सब जो सुझाव लिए जा रहे हैं ये तो सब व्यर्थ है। नहीं, हिमांशु जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने ये कहा है कि जो कानून सम्मत है वो सुधार होकर रहे हैं, कानून सम्मत। मैं अभी फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, सुन लीजिए, दानिश जी भी सुन लीजिए, सारे जितने पैनलिस्ट बैठे सारे सुन लीजिए। हम कानून से, संविधान से ऊपर अगर कोई किसी तरह की गलत चीजें इसमें है उसका सुधार करेंगे।
और सहमति से करेंगे और जेपीसी का गठन हुआ है। ओके दानिश जी, उसके बाद शंकर जी, बहुत जरूरी, विष्णु जी बाकी सब पे भी आ रहा हूँ। दानिश जी बताइए, बता रहे हैं कि हम सुझाव आमंत्रित है। जवाब देना चाहता हूँ। देखिए वरुण जी, आपके पेट में दर्द स्वाभाविक है। कर्नाटक में किस तरह के आरोप है कांग्रेस नेताओं के पास? ठीक है नहीं दानिश जी, एक मिनट पॉलिटिकल अब नहीं जा रहे, अब पॉलिटिकल नहीं जाते हैं। दानिश जी बताइए, समय दर्द हो रहा है। हाँ दानिश जी बताइए, दानिश जी एक मिनट करिए। दानिश जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के ये पहले नेता नहीं है शर्मा जी, अब के पहले तमाम लोग बड़े नेता भी कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर में अमेंडमेंट आके रहेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अमेंडमेंट की जहां तक बात है वो सुधार की बात है। तो क्या सुधार है? वो तो लाने की बात नहीं है, वो तो यहाँ तारिक भाई की बात से आप सहमत थे? तारिक भाई की बात से सहमत थे आप? मैं उस पर भी जवाब दूंगा। नहीं, वक्त कम है ना, इसलिए प्लीज बोलिएगा। मैं आपको बताऊं, मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ बस ये मैं पूछता हूँ, बताइए दानिश भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल मैं आपको बताऊं। चलिए कॉमन बोर्ड की हम बात करते हैं। कॉमन बोर्ड की बात की जाएगी तो बताइए कि वहां जब ईद का दिन होगा, नहीं कॉमन बोर्ड की बात, तारिक भाई ने कॉमन बोर्ड की बात करी है कि भाई सबका कॉमन होना चाहिए। कॉमन बोर्ड की बात नहीं, उन्होंने कहा कि कॉमन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा। हम भी यही कह रहे हैं। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं सुन लीजिए, मैं ईद के दिन, बकरा ईद के दिन आपके यहाँ आ जाऊंगा किसी मंदिर में, तो आप अलाउ करेंगे? कोई मेरा क्रिस्ती साथी है जो ईसाई है, आप मंदिर में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर अगर आप काटा पीटी करेंगे वो गलत है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक इसलिए नहीं हो सकता। अरे क्योंकि सबके कैसी बातें कर रहे हैं आप मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अच्छी बात है। सुनिए, नहीं तो मुझे बकरा ईद नहीं तो आपको मंदिर में ही बकरा ईद बनानी है, आपको मंदिर में ही बकरा ईद बनानी है। सुन लीजिए, कोई ईसाई या क्या सोच लेकर चलते हैं आप दानिश जी, क्या सोच लेकर चलते हैं आप? अलग अलग विषय है। सुन लीजिए, आपको बात तो सुन लीजिए। कोई ईसाई अगर उसको मजहब में भड़काने वाली बात कह रहे हैं, अगर वो आगे पिएगा तो क्या हम उसके इधर करेंगे? नहीं। ओके ठीक है, एक मिनट हिंदू समाज के लास्ट के 40 सेकंड प्लीज। विष्णु शंकर जैन जी बताइए, अब ये क्या तारिक जी ने अच्छी बात कही, लेकिन अब तो कुछ और ही टैग पे आ रहा है। जो आज तारिक जी ने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है। मैं भी उनकी बात से एग्री करता हूं कि वक्फ एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, सब कुछ इंडियन ट्रस्ट एक्ट से गवर्न हो। यहाँ पे देखिए दानिश भाई मिक्स कर रहे हैं बातों को। प्रॉपर्टी कैसे दर्ज हो ये डिबेट है, ये विषय है। प्रॉपर्टी कैसे संचालित हो ये विषय नहीं है। आप अपने असर आए, एक मिनट बीच में नहीं, बोलिए आप अपने धर्म के, आप अपनी चीजों को अलग से संचालित करिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मंदिर जो है वो पुरोहित संचालित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दर्ज कैसे हो, कैसे किसको क्या पावर मिले, ये विषय है। और उसके लिए जो तारिक भाई ने सुझाया है आज इस डिबेट का सबसे बड़ा टेक अवे और क्रक्स ये है कि वक्फ एक्ट को खत्म। देखिए यहाँ पर एक अच्छा सुझाव भी आता है तो वहां पर भी कह दिया जाता है वो तो उनका पर्सनल है ना, उसको सब पर क्यों लाया जा रहा है? तो आप सोचिए, अब आप सोचिए। और ये देश के सभी मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये देश उनके लिए कभी जहन्नुम नहीं हो सकता, ये हमेशा जन्नत था, जन्नत है और जन्नत ही रहेगा। हिमांशु जी, यहाँ डिबेट करने से, चिल्पों करने से कुछ होने वाला नहीं है। संसद के अंदर मैटर है, जो पार्लियामेंट पास करेगी वो मैटर क्लियर होगा। यहाँ कुछ भी अपने अपने विचार व्यक्त, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, उससे कुछ होना जाना नहीं। रिप्रेजेंटेशन जो करता है पब्लिक का वो पार्लियामेंट करता है, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है। और जो राहुल गांधी की बात करी आप देखिए, मैंने एक हरिशंकर जी व्यास बड़े पत्रकार है, बुजुर्ग नाम लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेते नहीं टीवी पे किसी का, लेकिन उन्होंने एक लेख लिखा था, साल 2 साल होने को आया, लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र चल रहा है। अब गिरिराज प्रसाद सिंह जी मंत्री हैं, राहुल गांधी कहां से आ गए वक्फ बोर्ड में? 10 साल बाद जब सरकार मोदी जी की नींद जागी है, वो 4 जून के परिणाम होने के बाद में, और वो क्यों जागी है अब तक किसी की समझ नहीं आ रहा। जमीन कर रहे थे कि मुसलमानों की, कोई कह रहा है किसकी, अरे भाई पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, जहां जमीन दिख रही है उसको हड़पने में लग रहे हैं पूंजीवादी तत्व। आप बताइए अयोध्या में कितनी जमीन कहां गड़बड़ हो गई, कितनी खबरें बहुत क्लियर रहता है। मैं वक्फ पर समझना चाह रहा हूं कि अगर संशोधन किसी बात पर किया जाता है तो क्या ये आपकी नजर में गलत है?